तो बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.5 का 10वां क्वेश्चन और ये हमारा 13वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। यानी क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, और इन दोनों को क्या करेंगे हम वृत्त का व्यास मानकर ठीक है, ये दो क्या हमारे त्रिभुज है, इन दोनों को क्या करेंगे हम वृत्त का व्यास मानकर। मान लीजिए यहाँ पर क्या ए है, बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया, वृत्त का व्यास मानकर, ठीक है, वृत्त का व्यास मानकर क्या किया हमने, क्या इन भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा। वृत्त आप बढ़िया से खींचिएगा, हमारा वृत्त तो बढ़िया नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अच्छी तरीके से खींचिएगा स्केल और लगड़ा प्रकार की सहायता से। ठीक है, इस तरह से क्या है, दो त्रिभुज है, तो क्या करेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, ए बी त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं ए बी व ए सी को व्यास मानकर ओ व ओ डैश केंद्र वाले दो वृत्त खींचा। क्या किया, दो वृत्त खींचा। इसको भी आप यहां से मिला दीजिए, अब यह बढ़िया। ठीक है, दो वृत्त खींचा, ठीक है, और एडी क्या है, वो घनिष्ठ जीवा है, और जब हम क्या करेंगे ए को यहां से मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसे मान लेंगे डी। ठीक है, और एडी क्या है, और एडी उभयनिष्ठ जीवा है। एडी क्या, उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, देख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो डी है वह क्या है, बीसी पर स्थित है। प्रमाण, जो डी है, बिंदु डी है, वह क्या है, बीसी पर स्थित है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है।
कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रमाण में क्या लिख सकते हैं, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। वो केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। जब ये व्यास है तो क्या करेगा, इस वृत्त को दो बराबर वृत्तों में बांटेगा, यानी दो अर्धवृत्तों में क्या करेगा, बांटेगा। इसलिए क्या कर सकते हैं हम कि कोण ए डी बी बराबर होगा 90 डिग्री के। आप लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या, ये भी क्या कर रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त को दो अर्धवृत्तों में बांट रहा है, यानी दो बराबर अर्धवृत्तों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यह डी है, डी जो है वो क्या है, इस अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ए कोण ए डी बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, पुनः पुनः हम क्या देखेंगे कि ए सी ओ डैश, ओ डैश केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ठीक है, यानी यह भी क्या करेगा, अर्धवृत्त बनाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि कोण ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आप लिखना चाहे तो यह लिख सकते हैं कारण, सेम कारण कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को जोड़ने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या बना, कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर है 90 प्लस 90, यानी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर क्या हो रहा है, 80 डिग्री और 180 डिग्री। यानी हम क्या कर सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बी डी सी एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर, किसी सरल रेखा पर क्या, यह सरल रेखा, इस पर क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मान लीजिए इसी तरह से है, यहाँ पर ए बी सी डी, तो हम क्या कर सकते हैं, कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी डी, मान लीजिए सी डी, ठीक है, बराबर होगा 180 डिग्री का। तो हमारे पास यही आया, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, यानी यहां से हम नहीं कह सकते कि बी डी सी क्या है, एक सरल रेखा है, एकदम कह सकते हैं। ठीक है, जब यह सरल रेखा है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है बीडी पर स्थित होता है, इसलिए डी बी सी पर स्थित है। तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कुछ अधिक नहीं करना था, बस आपको एक ही प्रमेय पर आना है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बस इसी पर दो समीकरण बना देंगे, आसानी से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्या कर रहा है, उभयनिष्ठ कण एसी, उभय
निष्ठ कोण AC वाले दो समकोण त्रिभुज AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। उसके बाद कह रहा सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर है कोण CBD है। सॉल्व करेंगे। चित्र देखिए कैसे बनेगा हमारा। क्या करा, उभयनिष्ठ कोण AC, मान लीजिए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। इसमें क्या है, एक कोण है इस तरह से आपका, इस तरह से एक कोण है ABC और दूसरा कोण आपका सेम इसी तरह से है ये क्या है ADC, मान लीजिए क्या है D है, ठीक है। यह क्या है, दो त्रिभुज है, यहाँ पर यह भी क्या है समकोण है और यह भी क्या है आपका समकोण है, ठीक है। इस तरह से क्या आपका दो त्रिभुज है, क्या है, दो त्रिभुज है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, AC कर्ण वाले उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो त्रिभुज, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC व ADC हैं। क्या ABC व ADC हैं। ABC व ADC हैं। थोड़ा सा बड़ा बन चुका है, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इस तरह से, और इसे भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, CAD बराबर CBD, यानी हमें क्या करना है, इसको भी हमें मिलाना होगा, तभी हमारा काम बनने वाला है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, CAD और क्या सिद्ध करना है हमें, CBD, CAD व CBD, ठीक है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना हमें, यह लिख देते हैं, कोण CAD बराबर कोण CBD, ठीक है। रचना हम लिख सकते हैं, रचना हम लिख सकते हैं कि
AC को व्यास मानकर वृत्त खींचा। AC को क्या किया, व्यास मानकर वृत्त खींचा। ठीक है, वृत्त थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप अच्छी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाइएगा। अगर हम इसे क्या करें, थोड़ा सा और अगर हम इसको इस तरह से मिला दें तो हमारा वृत्त थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बन सकता है। इस तरह से, ठीक है, ये सी है हमारा। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से वृत्त बन चुका है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या रहेगा, चित्र रहेगा। क्या किया हमने, AC को व्यास मानकर वृत्त खींच दिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, प्रमाण में क्या लिखेंगे। ठीक है, प्रमाण में हमें क्या दिया है, कोण क्या दिया है, ABC बराबर है ADC क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। दिया ना, समकोण त्रिभुज ABC व ADC, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, और हम बीच वाले कोण को ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा, अगर हम क्या करें, DC को ले। ठीक है, तो कोण B और कोण B के कोण A क्या है, अतः देखिए कोण B और कोण D क्या है, आमने सामने के कोण है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ABCD, चूंकि हम लिख सकते हैं, चूंकि कोण D प्लस कोण B क्या है, बराबर है 90 डिग्री के दोनों। सॉरी, देखिए कोण B बराबर है किसके, कोण D के। यहां पर है कोण B बराबर है किसके, कोण D के। ठीक है, और दोनों कोण बराबर क्या है, 90 है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण B प्लस कोण D का जब हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90, दोनों का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा कोण B प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि आमने सामने की कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम चाहे तो ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, कोण CAD बराबर होगा कोण CBD के, CBD के। क्यों, हम लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण, वृत्तखंड में
बने कोण। ठीक है, एक ही वृत्तखंड में ये दोनों बने हैं, कोण CAD और कोण CBD। एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, इसलिए क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। आसानी से आप इतना हम चक्रीय चतुर्भुज दिखाने में किया है, इसका कोई मतलब नहीं, हम सीधे सीधे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी 2 लाइन में हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। समझ लीजिए, हम इसको क्या किया, इसको फालतू में ही लिखा, बस इतना हमने सीधे सीधे लिख सकते हैं यो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसको हम रहने देते हैं, वृत्त तो बढ़िया से बनाने नहीं होता है। 12वां देखिए क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। सॉल्व करेंगे हम। चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बढ़िया बना था यार, मिटा दिया। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से वहीं पर आ जाओ इसी। ठीक है, हमारे इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर A है, B है, C है और क्या है, D है। ठीक है, ये क्या है, ABCD क्या है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, AB समांतर चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ठीक है, प्रमाण में क्या लिखेंगे हम, प्रमाण में लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण D बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख सकते हैं आप, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आप लिख लीजिएगा। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि इस तरह से लिख लीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण D प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री।
क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितने हैं? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, कोण डी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कोण डी प्लस बी की जगह पर हम क्या रख देंगे, डी रख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 2 से 180 कटेगा तो क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर क्या बचेगा 90 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं कि वह चतुर्भुज अतः ए बी सी डी एक आयत है। क्या, एक आयत हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वह चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें दिया था कि एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज भी है। तो हमने क्या, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। जब यह समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद क्या किया हमने, फिर दिखाया कि एबीसीडी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। समांतर चक्रीय चतुर्भुज है, यानी समांतर चतुर्भुज भी है, चक्रीय चतुर्भुज भी है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो इसको हमने दिखाया। फिर डी बराबर बी था तो हमने क्या किया, बी की जगह पर डी रख दिया। तो डी प्लस डी यानी 2d बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो गया 180। तो डी बराबर क्या बचा 90 डिग्री। उसके बाद हमने क्या दिखा दिया, अतः एबीसीडी क्या है, एक आयत है। कारण में क्या लिखा कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आयत का मतलब अगर मान लीजिए कोण डी बराबर क्या है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे, ये अभी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, सेम हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से इसको भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।